एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और दोस्तों आज है दिन मंगलवार का और शाम का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं करीब। और मैं आज मंगलवार की मैं पूजा कर रही हूँ हनुमान जी की। तो पिछले मंगलवार को भी मैंने पूजा करी थी और सिंपल साधारण तरीके से हनुमान चालीसा वगैरह बैठ के मैंने पढ़ी थी, लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। पूजा मैंने करी थी तो मैंने सोचा आज का ब्लॉग भी शूट कर लूँगी थोड़ा सा। और अभी फ़िलहाल मैं हनुमान जी के भोग के लिए सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो मेरे दिमाग में आया कि सूजी रखी है, थोड़ा सा सूजी का हलवा बना लेती हूँ और गुड़ चने का भगवान जी को भोग लगाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। तो इस तरह से मैं पूजा करूँगी और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले लिया है, इसमें मैंने देसी घी डाल दिया है। देसी घी में मैं सूजी का हलवा बनाऊँगी। और तो दोस्तों मैं अब देसी घी में इसको भून लूँगी अच्छे से, और जब तक इसका जो कलर है ना हल्का ब्राउन नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसको भूनती रहूँगी। और जैसे कि ज्येष्ठ मास के मंगलवार चल रहे हैं, इनको बड़े मंगलवार कहा जाता है, क्योंकि इनकी बहुत ही बड़ी महिमा है। हनुमान जी की पूजा इन दिनों में की जाती है। आप सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो वो आप पढ़ सकते हैं, है ना। और इनको बड़ा मंगलवार क्यों कहा जाता है, तो इनके पीछे स्टोरी है जो कि मैंने पढ़ी थी। तो दोस्तों जैसे कि ना, जब श्री रामचंद्र जी माता सीता की खोज में निकले थे, तो हनुमान जी ना ब्राह्मण का रूप रखकर उनके पास आए थे। तो गाइज हनुमान जी ने ना श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया था कि ये ही मेरे प्रभु है। मतलब पहली मुलाकात हनुमान जी की राम जी से हुई थी, राम जी की हनुमान जी से हुई थी, मतलब दोनों की हुई थी। और उस दिन भगवान हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए थे, बहुत खुश हुए थे। तो उनके लिए ना उनकी लाइफ का ये सबसे बड़ा दिन था। तो इसलिए इसको ने इन्हीं मंगलवार के दिन ही वो मिले थे, तो इसलिए बड़े मंगलवार के नाम से ये महीना और ये दिन जाने जाते हैं। और एक छोटी सी स्टोरी और है इसके पीछे, कि जब भीम जी भी जो भीमसेन है, भीम जो है पांडव पुत्र जो भीम थे, उनको ना दोस्तों अपने बल पे ना बड़ा घमंड हो गया था। तो उनके घमंड को चूर करने के लिए हनुमान जी ने एक बूढ़े वानर का उन्होंने रूप लिया और बहुत ही लंबी पूंछ करके ना वो रास्ते में लेट गए। तो वहाँ से ना फिर भीम जब निकले, वहाँ से निकले, तो उन्होंने बड़े क्रोध में कहा कि अब इतनी लंबी आपने ये पूंछ फैला रखी है, इसे हटाओ, क्रोध में कहा। तो हनुमान जी कहने लगे कि मैं तो अपनी पूंछ नहीं उठा पाऊंगा, मेरा जो बूढ़ा शरीर है मैं कैसे उठाऊंगा, अगर आप ही उठा दो। तो भीम कहने लगे कि मैं नहीं उठाऊंगा, अपने आप उठाओ, इसे साइड करो। तो इस तरह से फिर से उन्होंने बोला हनुमान जी ने कि मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही है, आप तो बड़े बलशाली नजर आ रहे हो, तो आप ही उठा दीजिए, हटा दीजिए मेरी पूंछ को। तो दोस्तों जब भीम जी ने उनकी बात सुनी, तो भीम जी ना उसको हटाने लगे, उनकी पूंछ को हटाने लगे। तो दोस्तों हटाना क्या, वो पूंछ को हिला तक नहीं पाए। तो बहुत कोशिश करी उन्होंने, पर वो टस से मस नहीं कर पाए उनकी पूंछ को। तो फिर वो पहचान गए कि नहीं, ये साधारण वानर तो नहीं है, तो कुछ तो है। तो फिर उन्होंने प्रार्थना करी कि आप कौन हैं, आप अपना दर्शन दीजिए और मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। तब हनुमान जी अपने रूप में आए थे और तब फिर उन्होंने उनको पहचाना, हनुमान जी को। और तो इस तरह से ना उनका घमंड भी चूर हुआ था। तो वो दिन भी मंगलवार का ही दिन था। तो इस तरह से मैंने ये 2 स्टोरी पढ़ी थी, तो मैं आपको बता रही हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो दोस्तों यहाँ पे ना बातें करते करते, स्टोरी सुनाते सुनाते ना हलवा भी बन के तैयार हो गया है मेरा। और हलवा दोस्तों इतना बढ़िया, देख लो इतना बढ़िया लग रहा है कि बस पूछो ही मत ना। बस भगवान जी का नाम लेके ही बना रही थी मैं इसको। ड्राई फ्रूट्स डाल दिए मैंने इसमें ना, और आप इसमें वो भी डाल सकते हैं, गोले की जो गिरी होती है, सूखा गोला। तो मैंने नहीं डाला, मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वैसे मुझे अच्छा लगता है वो भी, लेकिन बच्चे कम पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। फिर मैं यहाँ पे दोस्तों चौकी लगा लिया है, लाल रंग का मैंने यहाँ पे कपड़ा बिछाया है। और सबसे पहले गणेश जी महाराज को स्थान दिया है, फिर हनुमान जी भगवान को स्थान दिया है। तो मैंने पहले ना चावलों का स्थान दे दिया था यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों मैं फूलों से थाली सजा लूँगी पूजा की, और धूप दीप वगैरह जला लूँगी। और उसके बाद सिंपल साधारण तरीके से मैं पूजा करती हूँ दोस्तों। बहुत ज़्यादा अच्छे से, मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता, बस मेरे भाव है जो मैं किसी तरह से भगवान के सामने प्रकट करती हूँ, कि बस जैसी भी है, टूटी फूटी जैसी भी मुझे पूजा आती है, भगवान वो स्वीकार करना। और तो दोस्तों हनुमान चालीसा मैंने पढ़ी थी, और संकट मोचन हनुमान अष्टक जो होता वो पढ़ा था। उनको पढ़ने के बाद
मैंने ना आरती वगैरह कर ली थी। तो दोस्तों मंदिर में आरती भी कर ली थी मैंने, और क्योंकि कान्हा जी बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो वहाँ भी आरती कर ली थी और यहाँ भी कर ली थी। पर हाँ ये है कि चौकी में बैठ के, जो मैं बैठ के पूजा करती हूँ ना, वो करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज़ फिर मैंने ना जल के छींटे वगैरह लगा के और तिलक वगैरह लगा दिया था सभी भगवान जी को, और ना फल, केले का भोग और गुड़ और चने का भोग लगाया था, और साथ में हलवा तो मैंने बनाया ही था भगवान जी के लिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी, और जैसे ही मैं पूजा में बैठी थी, ध्यान लगा रही थी, तो दोस्तों वैसे ही मेरे कानों में इतना भयंकर वाली आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ें इसकी आ रही थी कि दोस्तों नीचे लड़ाई हो रही थी कहीं पे, और लड़ाई इतनी भयंकर हो रही थी कि मैं बार-बार पूजा में ध्यान लगा रही थी कि कैसे भी मेरा ध्यान उधर बिल्कुल भी ना जाए, और मेरे को पूजा में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। लेकिन जैसे-तैसे मैंने पूजा की। तो दोस्तों बहुत ही घोर कलयुग चल रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। सब लोग एक-दूसरे को ना, एक-दूसरे से लड़ने, झगड़ने में, एक-दूसरे को नीचा दिखाने में, और अपने आप को ना प्रूव करने में लगे हुए हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं ही भक्त हूँ, मैं ही बढ़िया हूँ, जो भी हूँ मैं ही हूँ। बाकी ना इंसान ना दूसरों में इतनी कमियाँ निकालता है, कभी अपने अंदर कमियाँ नहीं देखता है ना? आजकल मतलब कभी इंसान ना ये नहीं देखता है कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। तो सच्चाई यही है ना? एक-दूसरे को ना नीचे दिखा रहे हैं, और अहम में, वहम में, अपने घमंड में इस तरह से जी रहे हैं लोग बाग कि कैसे भी इसकी बुराई हो, कैसे भी इसको नीचे दिखाया जाए, और कैसे कैसे भी अपने आप को प्रूव किया जाए। तो ऐसे जवाब देते हैं जैसे कि अगर मैंने इसको जवाब नहीं दिया तो मेरा तो अपमान हो जाएगा। मतलब अपमान सम्मान इनका तो लोगों को इतना भर भर के लगता है ना कि हमारी इज्जत, उसकी इज्जत कुछ नहीं है। तो लोग बाग ना जवाब ऐसे देते हैं कि कल को हमने जवाब नहीं दिया तो पता नहीं ये फिर कल को कितना बोलेगा सामने वाला बंदा। जबकि ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप सच्चे हो, अच्छे हो, भक्त हो, तो सच्चे हो, तो सच्चाई को ना प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, चिल्लाने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती। सच्चा इंसान तो हमेशा अकेला ही खड़ा होता है, और अकेला ही काफ़ी होता है। अगर आप भगवान पे विश्वास करते हो तो आप माफ़ करो। ना कोई माफ़ करना चाहता है, ना ही कोई माफ़ी मांगना चाहता है। तो ये ज़माना आज के टाइम में आ चुका है। तो मेरा मानना ये है कि जिसको जो समझना है वो समझे आपस में। लेकिन दोस्तों इंसान को नॉर्मल भी रहना चाहिए। ये नहीं है कि ऐसा वैसा लड़ाई में कूद पड़ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, दूसरों के कंधों पे रख के बंदूक चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। छोटी-मोटी गलतियाँ दोस्तों सबसे होती हैं। और अगर आपको भगवान पे अपने विश्वास है तो आप ये मत सोचो कि इसने मुझे ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। आप ये सोचो कि आपने कुछ नहीं बोला है, आप उस अपमान को सह गए हो, किसी तरह से आपको दुःख है, तो उसका बदला भगवान लेता है। तो कोई इंसान ना गलतियों का चलता-फिरता पुतला है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे गलती ना होती हो। और बस इंसान ना ये पता नहीं क्यों सोचता रहता है कि ये बुराई कर रहा होगा, वो बुराई कर रहा होगा कुछ भी। तो गाइज़ मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँ ना, अगर कोई मेरी बुराई कर रहा है ना, बाय गॉड इतनी खुशी होगी मुझे, इतनी खुशी होगी कि भगवान खूब मेरी बुराई करे। मैं तो इतनी हैप्पी हो जाऊँगी ना कि मेरे ना कष्ट दूर हो जाएँगे, मेरे पाप कम हो जाएँगे, मेरे प्रारब्ध खत्म हो जाएँगे। इससे बढ़िया तो दोस्तों कुछ हो ही नहीं सकता, मैं सच बता रही हूँ। और कोई बुराई कर रहा है ना दोस्तों, तो बिल्कुल भी उसको करेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो तुम्हारी बुराई करके खुश है ना, तो उसको खुश रहने दो। क्यों उसको परेशान करना है? क्यों उसको करेक्ट करके आना है कि मैं गलत हूँ या तुम सही हो, या तुम सही हो या मैं गलत हूँ? क्यों उसको प्रूव करना है? भैया जिसको जो समझना है वो वही समझेगा, चाहे तुम अपना दिल निकाल के रख दो। तो ये बेकार की मेहनत छोड़ो और खुश रहो। बुराई कर रहा है और बहुत बढ़िया बात है। इसके लिए एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी समझदारी चाहिए होती है बस। तो गई यहाँ पे मंदिर में पहुंच गई थी, और आज ना पंडित जी के बेटे का जन्मदिन था, तो वहाँ पे आज मैं बहुत दिनों बाद मंदिर गई हूँ दोस्तों।
मैं मंदिर गई थी, मंदिर से ना मैं अभी अभी आई हूँ। सो गाइस अर्जुन को मैं लेके नहीं गई थी क्योंकि मना कर रहा था मैं नहीं जाऊँगा, तो डुगू के पास छोड़ गई थी। मुझे लगा था पतिदेव आ जाएंगे तो देख लेंगे दोनों को, लेकिन वो हस्बैंड जी आए नहीं और वो आएंगे 11 बजे तक, लेट आएंगे आज काफ़ी। तो गाइस मैं घर आई हूँ ना, आपको क्या बताऊँ, पूरे घर की हालत इसने इतनी ख़राब कर दी है कि एक बोतल भर के पानी तो बेड की चादर पे पूरा फैला दिया और कुछ सोफे पे फैला दिया, सारे में कूड़ा ही कूड़ा कर दिया इसने। ये देखो, ये देखो, ये इस तरह से कूड़ा कर देता है सारा। इस कमरे में भी कर दिया था, वो सारा मैं उठा के आई हूँ जस्ट अभी भी, तो इतना काम बिगाड़ देता है। तो दोस्तों पता है भगवान जी का भोग है, वो मैंने इसी में कढ़ाई में मिक्स कर दिया है यहाँ पे। और गाइस मैं आपको क्या है बताऊँ, मैंने अभी भोग प्रसाद मैंने अभी खाया, मंदिर चली गई थी जब, तो मैं ऐसी जल्दी जल्दी चली गई थी, वहाँ से आगे मैंने खाया। तो मैं सच बताऊँ इतना स्वाद पता नहीं कहाँ से इसमें हलवे में आया, बिल्कुल भंडारे में जैसे हलवा बनता है ना, एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छा। क्योंकि भगवान को भोग लगा के जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं ना तो वो प्रसाद बन जाता है। बहुत स्वाद बनाया हलवा, बच्चों को भी अच्छा लगा। पति देव ने नहीं खाया, वो आ जाएंगे जब खिलाऊंगी उनको। हाँ 11 बज गए यार। तो आप मत खाना, मम्मी को दे दो। ये तो मैंने तो चॉकलेट खा, तो चॉकलेट बंद हो गई दुकान, मम्मी को दे दो, आप मत खाओ। अपने आप ही बोलेगा कि मम्मी के लिए भी तो लाया, दे दी मम्मी की। ये लो मम्मा, आप भी खाए, मैं खा दो। मम्मा के लिए भी आ गई है दोस्तों। चॉकलेट क्यों नहीं लाए? नहीं आइसक्रीम है यार। मैंने लाया अपने लिए। क्यों? गला खराब है। ओ कितनी गर्म, तुम कुछ और खा लेना। ओ भाई साहब ठंडी ठंडी है। मैंने आज क्या बनाया पता है? पापा हलवा। आपके लिए मम्मा ने कुछ बनाइए। हलवा भी नहीं खा सकते तुम? खा सकते हैं। ये बहुत ठंडी हो रही है, इसको फ्रिज में। हलवा दोनों ही खा रहे थे। इतना टेस्टी बनाया ना कि जैसे भंडारा में बनता ना सेम वैसे ही, मीठा और अच्छा बना है, बहुत टेस्टी। सूजी रखी थी, मैंने सोचा चला हलवा बना देती हूँ आज, हनुमान जी को भोग लगा देती हूँ। खोल के दे दे, नहीं तो सारा गिरा देगा। चॉकलेट है क्या देखें? तो चलिए गाइस इस व्लॉग को ना यहीं पर एंड करती हूँ। इफ यू आर फर्स्ट टाइम विजिट इन माय चैनल सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोस एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों।